ओम शांति। आज 15 नवंबर 2021 ज्ञान सूर्य शिव बाबा हम बच्चों को मीठी मीठी शिक्षा दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप द्वारा जो भी नॉलेज मिली है वो बुद्धि में कायम रखना है। तो सवेरे सवेरे उठ स्वदर्शन चक्रधारी बनो, विचार सागर मंथन करो। फिर बाबा कहते हैं, इस पढ़ाई का कुछ कायदा है, उसके लिए बाबा का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है। फिर बाबा कहते हैं, सतगुरु का बनकर कभी बाप की निंदा नहीं करानी है। सर्वोत्तम कुल की स्मृति में रह कमल पुष्प समान बनना है। मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम कौन बनते हैं? नॉलेजफुल बन व्यर्थ प्रश्न को जो स्वाहा करते हैं उनका समय बच जाता है। तो अपने दिव्य बुद्धि से देखें, स्वयं परमात्मा निराकार ब्रह्मा के रथ में बैठकर मुझे गीता ज्ञान सुना रहे हैं। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अब रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जान चुके हो। तुम अब स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। तुम ब्राह्मण बच्चों का उद्देश्य है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। तुम्हें अब 84 जन्म का ज्ञान बुद्धि में है। दूसरा सब बुद्धि से निकाल दो। अभी तुम बच्चों को बराबर सूर्यवंशी में जाना है। तो चलते फिरते उठते बैठते यह 84 जन्म का चक्र को बुद्धि में फिराओ, क्योंकि अब तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। बाबा ने तुम्हारे बुद्धि को तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बना दिया है। तुम अब लक्ष्मी नारायण के सामने जाकर नमन नहीं करते हो, क्योंकि तुम्हें यह बनना है। यह तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है। यह बात किसी को पता ही नहीं है। तो तुम बच्चे श्रीमत पर कल्प कल्प भारत को पैराडाइज बनाते हो। यह नशा अपने अंदर रखना है कि हम बाप के श्रीमत पर विश्व को स्वर्ग बनाते हैं, भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तो जो जितना श्रीमत पर चले उतना ऊंच पद पा सकता है। तुम जानते हो बाबा का जन्म स्थान, बर्थ प्लेस, यह भारत ही है। यह भारतवासी बिल्कुल ही भूल गई है। अब देखो श्री कृष्ण को मैं कैसे गोरा बनाता हूँ। कृष्ण को सावरा भी दिखाते हैं, फिर गोरा दिखाते हैं। यह सत्युग का पहला नंबर सुंदर प्रिंस था। इसकी महिमा भी करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म। लेकिन ये कैसे बनता है, इसको बनाने वाला कौन है, यह नहीं जानते। तुम अब मर्जीवा बने हो। तुम अब बहुत ऊंच कुल के हो। तुम ब्राह्मण बने हो। तो बाप का बनकर कभी भी बाप की निंदा नहीं करानी है। बाप यहाँ माया से युद्ध करना सिखलाते हैं। फिर कोई कोई बच्चे युद्ध करते करते माया से हार खा लेते हैं। फिर आश्चर्यवत सुनंती बनंती फिर भागंती हो जाते हैं, ट्रेटर बनते हैं। तो बाबा कहते हैं, सतगुरु के निंदक छोड़ नहीं सकते। बाकी भक्ति मार्ग में गुरु व कोई सदगति दाता होते ही नहीं।
सद्गति दाता एक ही है। तो बाप कहते हैं, मैं तुम्हें डबल सिरताज बनाता हूँ। तो तुम्हें संपूर्ण पवित्र बनना है। घर गृहस्थ में रहते, प्रवृत्ति मार्ग में रहते, कमल पुष्प समान रहना है। यह फिर विष्णु को दे दी है, यह तुम्हारी निशानी है। फिर बाबा याद दिलाते हैं, तुम बच्चे ही कल्प कल्प स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो और चक्रवर्ती राजा भी बनते हो। यह राजाई अब स्थापन हो रही है। इसमें नंबरवार पद होंगे। प्रजा भी अनेक प्रकार के चाहिए ना। तो अपने दिल से पूछना है कि हम कितनों को आप समान स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। जो जितना बनाएंगे वो उतना ही उच्च पद पाएंगे। तुम्हें ज्ञान की विचार सागर मंथन करनी है जब भी फुर्सत मिले। बाबा फिर कहते हैं, इस पढ़ाई का कुछ लो है, इसको नियमित पढ़ना होता है। कभी पढ़ना कभी न पढ़ना, यह लो ही नहीं है। बाबा ने पढ़ाई के लिए बहुत प्रबंध दिए हैं। पढ़ाई यहाँ से पोस्ट में जाती है ना। कोई 7 दिन का कोर्स लेकर भी कहाँ भी पढ़ सकते हो। पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। फिर वरदाता बाप हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले ही मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं। कहा जाता है ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े। दूसरों की कमाई में कभी भी आंख नहीं जानी चाहिए। दूसरों के नशे को निशाना बनाने के बजाय बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ। बाप दादा के साथ अधर्म विनाश, सत धर्म की स्थापना के कर्तव्य में मददगार बनो। अधर्म विनाश करने वाले अधर्म का कार्य व दैवी मर्यादा को तोड़ने का कार्य कर ही नहीं सकते। वे मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। तो बाबा ने कहा, जितना अपने आप को घोटेंगे उतना नशा चढ़ेगा। दूसरों की कमाई में हमारी आंख नहीं जानी चाहिए। दूसरों के नशे को निशान बनाने के बजाय बाप दादा के गुण और कर्तव्यों को निशान बनाओ। बाप दादा के साथ सत धर्म की स्थापना में मददगार बनना है। कभी भी दैवी कार्य मर्यादाओं को तोड़ने का कार्य नहीं करनी है, तो मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, नॉलेजफुल वन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा। ये पुरुषोत्तम संगम युग का समय बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमें नॉलेजफुल वन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर देना है, तो हमारा अनमोल समय बच जाएगा। अच्छा, ओम शांति।